Start the recording. Again, I've started the recording. Welcome back to another live trading, not live trading workshop. This is a pre-market analysis session. Let's start with the session, guys. सभी को स्क्रीन चार्ट दिख रहा है? प्लीज चार्ट पे फटाफट से बताएंगे. ओके. तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा. लॉट्स ऑफ पेंटिंग, लॉट्स ऑफ इनसाइडर डिमांड मेजरमेंट्स, राइट, सप्लाईज डिमांड मेजरमेंट्स, बहुत कुछ आज हमने किया एंड एट द एंड हम एक बहुत अच्छा मूव फाइनली पकड़ पाए. राइट, बहुत अच्छा मूव हमने पकड़ा. एक्सपेक्टेड था मार्केट का समवेयर इसी एरिया के आसपास से एक रिएक्शन आना. यहां तक डिमांड कंप्लीट हो गई थी, रिएक्शन आया एंड देन उसके बाद बाद में मैंने ये देखा कि एक्स्ट्रा डिमांड और बेसिकली न्यू डिमांड मार्केट में क्रिएट हुआ है. अब आगे आने वाले लेवल्स के लिए मेरे लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं मार्केट से. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्री मार्केट एनालिसिस, बिकॉज जो बायस बन के आया है कल के लिए और जो प्लान बन के आया है वो थोड़ा सा अटपटा है. और थोड़ा सा कह सकते हो कि या तो मतलब कल का दिन वॉज गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग, बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट, बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट देखने वाले हो, या कल की मार्केट आप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग देखने वाले हो. इट्स गोइंग टू बी टू केसेस. मतलब वॉलिटिलिटी इतनी नहीं दिखनी चाहिए कल की, कल भी अप एंड डाउन चल रहा है. कल का मार्केट इज गोइंग टू बी इधर नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और इधर गोइंग टू बी वेरी साइडवेज और चॉपी. एक रेंज में बहुत चॉपी होने वाली है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग कि क्या प्लान किया. बेसिकली प्री मार्केट एनालिसिस में हम यही बात करेंगे कि कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं मार्केट में, किस तरह से कल के लिए हम ट्रेड बना सकते हैं, कौन से लेवल्स निकल के आए हैं. अच्छा, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे प्रीवियस प्री मार्केट एनालिसिस सेशन के बारे में. लगभग लगभग ये हमारा एरिया निकल के आया आईएफसी जोन से अच्छी खासी एक नेगेटिव ट्रेड बन पाई. लगभग लगभग अगर मैं बताऊं, प्री मार्केट एनालिसिस में जो बताया गया था 250 पॉइंट का ये मूव आ पाया. लाइव मार्केट में हमने ये मूव कैप्चर करा जो कि लगभग लगभग कितना था, 103 पॉइंट, 100 पॉइंट के लगभग अराउंड हमने स्पॉट पे कैप्चर करे. वैसे मूव आया है 150 पॉइंट का. अच्छा, अब आगे आने के लिए क्या, देखिए अगेन एक चीज हमें ये क्लियरली दिख रही है सभी को, एवरीवन, कि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से सप्लाईज आना स्टार्ट हुई थी. उस सप्लाईज का काफी हद तक रिकवर कर दिया गया था. एक हर्डल बीच में जो था वो ये डिमांड वाला जोन था, राइट. एक ब्रेक था यहाँ पर, दिस वॉज अ प्राइस एक्शन जोन. एक ब्रेकर बना था यहाँ पर, देख रहा होगा सबको, हाँ या ना बोलो, यस और नो. एक ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर, ऑर्डर ब्रेकर कह सकते हैं इसको, यहां पर बना हुआ था. उसी के एरिया के आसपास से दोबारा से मार्केट नेगेटिव आया. लेकिन लेकिन एक चीज हुई है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है, डोंट वरी अबाउट दैट. एक चीज हुई है कि आज मतलब प्रीवियस लोज अगर इसको मान लीजिए यहां तक रीटेस्ट दे दिया था तो इसको ये तोड़ना था. आज के दिन तो ये टूटना चाहिए था, तभी तो ये कंटिन्यूशन माना जाता. अरे हाँ ना बोलो भाई, यस और नो, तभी तो एक अच्छा प्राइस एक्शन निकल के आता मार्केट में, है ना. लेकिन ये नहीं टूटा और क्या हुआ, इतना सा गैप इसने छोड़ दिया. राइट. सो ये गैप जो है ना एवरीवन, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस. यानी कि मार्केट में गैपिज्म कह लीजिए, गैपिज्म कह लीजिए कि यहां से जो बर्स्ट आया था छोटा सा वॉल्यूम रहकर वहां से बर्स्ट आ गया. मतलब यार मोटा मोटा जो सिनेरियो है ना, अभी आप यहां से देखेंगे तो यहां पर इसके नीचे किन के स्टॉप लॉसेस होंगे, मुझे बताइए, किन के स्टॉप लॉसेस होंगे. सभी के सभी फटाफट से चैट पे आंसर करेंगे इस चीज का. किन के स्टॉप लॉसेस होंगे इसके नीचे, बायर्स के यार. बड़ा मतलब बेवकूफू वाला क्वेश्चन है, यहां पर बायर्स के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, राइट. अब मुझे एक बात बताइए, आप लेने गए थे बायर्स का स्टॉप लॉस, लेकिन बायर्स के स्टॉप लॉस के जस्ट घर के बाहर बाहर से ही घूम गए, राइट. जस्ट घर के बाहर से ही घूम गए. बड़ी अटपटी बात है, बिल्कुल अटपटी बात है कि आप यहां से लिक्विडिटी स्वीप करके जाते तो बात बनती भी, मतलब समझ आता है इस मूव का. लेकिन बिना उसके यहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम में गैपिज्म क्रिएट करना, छोटे टाइम फ्रेम में पीनट का फेक मूव क्रिएट करना एंड एवरीथिंग समवेयर अराउंड, या तो ये होता कि यहां से रिटर्न करके वापस आता, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन भी. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि समवेयर अराउंड ये सप्लाई आएगी मार्केट में. यहां से मैंने आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि डिमांड आनी चाहिए, लगभग लगभग इस एरिया के आसपास तक डिमांड आनी चाहिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकता है स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ, मार्केट घूम गई वापस इसी एरिया के आसपास से, घूम गई. यहाँ पे कुछ ट्रेड पंचिंग नहीं करी गई, हमने अपना टारगेट बुक करके चले गए थे
एंड देन उसके बाद मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड आई है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ठीक है, अच्छा चलिए यहां तक की बात खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा सा करेक्शन के लिए आ सकता है, ये वीक थोड़ा सा करेक्शन के लिए आ सकता है, और देन उसके बाद बुल रन अपना कंटिन्यू करेगा, तो यहां तक कर सकता है। वो लेवल का क्या निकल के आया था 23,150 तक के लिए, 150 से लेके 200 250 तक का ये जो रेंज है 100 पॉइंट का, इस रेंज के अंदर तक प्राइस आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है। राइट, ये इस वीक में होगा या अगले वीक में होगा, नेवर नो। हो सकता है कि कल ही एक नेगेटिव फॉल आकर फ्राइडे के दिन एक रैली आ जाए, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, बट ये होना चाहिए बिकॉज मार्केट नीड्स अ करेक्शन। मार्केट को एक अच्छा खासा करेक्शन जरूरत पड़ रही है। राइट, उसके बिना मार्केट में फॉल आना थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे एवरीवन, तो स्पिनिंग टॉप से रीटेस्टिंग आई है, और रीटेस्टिंग के बाद एक हैमर, बेसिकली एक इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन जैसी कैंडल क्लोज हुई है। कल अगर मान लीजिए इस लो के नीचे निकलता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक जान पकड़ सकती है, एक सडन मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, जो शायद यहां जाके रुके और फिर यहां पर एक वॉलिटिलिटी क्रिएट करे। ये मेरे बेसिकली मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, कि अगर प्राइस अच्छे से बिहेव करेगा तो कहीं ना कहीं कल एक नेगेटिव शार्प फॉल आपको दिखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं इस इम्बैलेंस के आसपास से ये एरिया निकल के जो आ रहा है, ये वाला एरिया इस इम्बैलेंस के आसपास में जाके रुकेगा। तो ये कितना एरिया का पॉइंट है एवरीवन, लगभग लगभग ये है आपका 300 350 पॉइंट, यानी कि 1.5% तक मार्केट कल गिरने को दिख सकती है, शायद ज्यादा भी, शायद ज्यादा भी। लेकिन एक ये हडल जरूर बनाएगा, मतलब इसको शार्प एक मैराबूजू कैंडल तोड़ गई तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं यहां से एक बहुत अच्छा चांस है ये सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करने का मार्केट पे। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है ना, मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में निकलना जरूर चाहता है। क्यों हो रहा है ये, आपको मैं इसका एक सेम सिमिलर दिखाता हूं, ये देखिए, ये दिख रहा है, क्या ये और ये एक सिमिलर पैटर्न दिख रहे हैं, यस और नो, बताइए, क्या ये और एक सिमिलर पैटर्न दिख रहे हैं। इसके अगले दिन क्या हुआ था, रैली मार्केट में। राइट, यही चीज मैं अब आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और भी होंगे, ऐसा और भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हैंगिंग मैन और फिर एक हैमर, रैली पकड़ी मार्केट ने, ये चीजें होती रहेंगी अगेन, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद क्या हुआ, रैली पकड़ी मार्केट ने। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द बेसिकली एरियाज जो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और एक ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल के आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रेडी फॉर टुमारो मार्केट, बिकॉज कल हो सकता है एक डोजी कैंडल और क्लोज कर दे और यहीं पर मार्केट क्लोज कर दे, कल के दिन एक डायरेक्शन में निकले, मतलब परसों के दिन फ्राइडे के दिन एक डायरेक्शन में निकले। पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, मैं क्या सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल ही मूव आना चाहिए, कल ही एक शार्प नेगेटिव मूव आप देख सकते हैं एवरीवन। कल के दिन ही हम, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या है हमारा, बताइए, फ्राइडे के दिन क्या है, फ्राइडे को क्या है, हॉलीडे है, होली है, यस। कल के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है क्या, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ओ, तो ये थोड़ा सा फिर सरप्राइजिंग हो गया मेरे लिए। अगेन देखो, मैं क्या सोच रहा था कि फ्राइडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती तो उस दिन साइडवेज करना वाज द बेस्ट ऑप्शन, बेसिकली फॉर द मार्केट मेकर्स। मैं मानता हूं मार्केट मेकर्स होते हैं, काफी लोग मानते नहीं होते, मैं मानता हूं यार। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। बहुत बातें हो गई, कल का दिन या तो इधर साइडवेज और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग मोमेंटम इन द मार्केट। अब ये ड्राइंग जो करी है, सबसे पहले तो आज एक चीज में नोटिस करना, मतलब आप सबको नोटिस हुआ कि नहीं हुआ, बट आई वांट टू बेसिकली लेट यू नो गाइस कि आज हमारा पीनेट बहुत अच्छे से काम करा। राइट, आज हमारा पीनेट बहुत अच्छे से काम करे हैं। कैसे, एक्यूमुलेशन हुआ, फर्स्ट मूव फेक, एक्यूमुलेशन हुआ, ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हुआ, फर्स्ट मूव फेक। राइट, बहुत अच्छे से हमारे पीनेट आज हम देखेंगे तो हर जगह काम करे हैं, एक्यूमुलेशन हुआ, फर्स्ट मूव फेक, यस और नो एवरीवन, है ना।
आज बहुत अच्छे अच्छे पीनट वाले ट्रेड बनते अगर हम पीनट के लिए ट्रेड करने जाते तो। पर पीनट सेटअप पे हमने ट्रेड करा नहीं, हमने किस पे करा, गैपिज्म पे ट्रेड करा हमने। राइट, ये फ्लिक क्यों हो रहा है यार, इतना इतना फ्लिक क्यों हो रहा है ये? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को, एक बार बताएंगे चैट पे, क्या हमें स्क्रीन विजिबल है सभी को? राइट, चलिए। तो ये हमारी ट्रेड थी, फिलहाल के लिए मैं इसको अब हटा देता हूं, इसका किसी कुछ काम नहीं है। अच्छा, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ करा है ना, ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एवरीवन, देखिएगा, आंख खोल के देखिएगा जरा इस चीज को। क्या मैं इसको एक सेंट्रल जोन की तरह मार्क कर सकता हूं? अगर आप देखेंगे, दिस इज द सेम पैटर्न, एक एस बना है, राइट, प्राइस एक्शन है, मार्केट में फॉल आया, मार्केट एक वही जहां से ओपनिंग थी वहीं पर ही क्लोजिंग दी इस पूरे मूव ने, हाँ या ना बोलो? तो क्या मैं इसको एक सेंट्रल जोन मान सकता हूं? यस और नो एवरीवन? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मत करो, ध्यान दो इधर। क्या मैं इसको एक सेंट्रल जोन मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं ना, बिल्कुल मान सकता हूं। अब मैं ऊपर से सप्लाई मेजर करना स्टार्ट करूं अगर, तो क्या हुआ है, इसके नीचे आकर सप्लाईज कितनी आई एग्जैक्टली exactly उस उतनी ही जगह से रिवर्स करा है कि नहीं, बताओ एवरीवन? एग्जैक्टली उतनी जगह से रिवर्स करा है इसने, यानी कि यहां से जो सप्लाई आई मार्केट में वो सप्लाई कंप्लीट करके अपना रिवर्सल दिया है इसने। करेक्ट। अब ये रिवर्सल दिया कितना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी इसी एरिया के आसपास में हमने बाइंग भी करी और ये अच्छा ट्रेड पकड़ा हमने, है ना, यही तो था इसका लॉजिक पूरा। अच्छा, तो ये एक सेंट्रल जोन है। अगर मैं देखूं कि इस पूरे मूव का, इस पर्टिकुलर मूव में जो डिमांड थी मार्केट में, वो डिमांड डबल होकर आई है, तो कहीं ना कहीं कल के दिन इसका हाई नहीं टूटना चाहिए। एक बार ना मेजर करके देखते हैं, मैंने ज्यादा प्रेप नहीं कर पाया गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये सब चीजें मुझे पहले करके रखनी चाहिए थी। आ, हाँ जी, बट वो थोड़ा सा कह सकते हो काम में बिजी हो गए थे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। प्लस कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे यार, इसी बात की जल्दीबाजी तो है नहीं हमें। ये है पूरी डिमांड, थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा एवरीवन, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, ये एक डिमांड निकल के आई है, ये तीनों वाली देख रहे हैं, बस क्या एग्जैक्टली exactly यही डिमांड आई है मार्केट में या इससे ज्यादा आई है, डबल होके आई है? एक ये डिमांड निकल के आ रही है, छोटी छोटी डिमांड है, सबको मैं मार्क कर रहा हूँ, यार ये क्या ही करता, बट चलो ठीक है। और ये मैंने कर लिया था, एक ये डिमांड निकल के आई है, सेंट्रल एरिया के इनसाइडर डिमांड को मेजर कर रहा हूं, सिंपल। और एक ये डिमांड निकल के आई है। ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें बस इतना दिख रहा है कि जो डिमांड इनसाइडर डिमांड थी, इनसाइडर जो डिमांड थी, वही मूव यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है, मोटा मोटा सिनेरियो यही बना है, हाँ ना बोलिए एक बार। बड़ा अच्छा लेवल निकल के आया है, बड़ा ही अच्छा लेवल निकल के आया है, विच इज दिस वन, दिस वन जो कि एक बार टैप हो चुका है, नो डाउट, एक बार टैप हो चुका है। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या रहेगा, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्री मार्केट एनालिसिस। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन, रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा ऑन करूं क्या, बिकॉज थोड़ा लंबा हो गया प्री मार्केट एनालिसिस, पर चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, लोग देखने वाले वैसे भी अभी ज्यादा है नहीं, तो हमारी कम्युनिटी ही देखेगी तो देख लेंगे दोबारा। चलिए, अच्छा, तो इनसाइडर डिमांड ये बॉक्स की मेरे को हो गया है, इस बॉक्स का ज्यादा और कुछ है नहीं इस बॉक्स में अभी के लिए। अभी के लिए बस मैं इसको मार्क करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये बॉक्स मेरे लिए एक सेंट्रल जोन के लिए था, तरी था, और मैं इसको आगे आने टाइम में देखूंगा कुछ काम आता है इसका तो। बाकी इसका काम हो चुका है कि इसने सप्लाई जो थी वो डबल भी कर ली, इनसाइडर डिमांड था वो भी कंप्लीट कर लिया है, हाँ या ना एवरीवन? राइट, इनसाइडर डिमांड जो था वो भी कंप्लीट कर लिया, सप्लाईज जो थी वो भी कंप्लीट कर ली है, अब अपना डायरेक्शन देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। तीन, दो दो तीन लेवल निकल के आए हैं, ज्यादा लेवल नहीं है, ट्रेड एक आधा मिलेगी लेकिन बड़ी मिलेगी, ये याद रखिएगा एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा।
ये एक इम्बैलेंस पड़ा है नीचे के लेवल पे। ये इम्बैलेंस सभी को समझ आ रहा है ना? दिस इज एन इम्बैलेंस एरिया, यानी कि एक बायर का घर, उसके बीच का एरिया हमारा इम्बैलेंस है। ये एक इम्बैलेंस निकल के आया है। और इस इम्बैलेंस को मैं अगर बात करूं तो इसके बेसिकली लिक्विडिटी पूल भी पड़ा हुआ है। अगर नीचे की तरफ आता है इम्बैलेंस से रिएक्शन आता है, कोई एक ट्रेड यहां से मिल सकती है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, तो गैप अप इस एरिया के ऊपर खुलेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना एवरीवन, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आज बनी है, दूसरा टैप टैप करा है इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन से कुछ रिएक्शन आता है, इस ट्रेंड लाइन से रिएक्शन आके नीचे की तरफ आ रहा है, इस इम्बैलेंस से एक सपोर्ट बना सकता है, लगभग इसी एरिया के आसपास पर रीटेस्ट करके मैं एक ट्रेड बना सकता हूं। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर एक बड़ा गैप अप इसके ऊपर खुलता है तो, इस एरिया के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो, क्या यहां तक समझ आ गया एवरीवन? फटाफट फटाफट बताएंगे ताकि पूरी कहानी में अच्छे से समझा पाऊं, हम पे टाइम कम है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, ट्रेंड लाइन से मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, नीचे आने दूंगा, लगभग नीचे आने दूंगा, पहले कुछ घंटे तक कुछ ट्रेड नहीं बनेगी शायद। उसके बाद इस एरिया से एक रीटेस्टिंग आनी चाहिए। वो रीटेस्टिंग कैसे मार्क करेंगे आप? वो रीटेस्टिंग इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। कैसे मार्क करेंगे बताता हूं। कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है यार, कि यहां से लेके ये रीटेस्टिंग आ सकती है, या फिर इसका डबल भी कर सकता है वो, डबल करके लगभग ट्रेंड लाइन को फिर टच करके आ सकता है। तो देखिएगा रीटेस्टिंग कहाँ बन रही है, कोई इंबैलेंस बन रहा है कि नहीं, मतलब यहां पर किस तरह से बेंडिंग आई है, रीटेस्टिंग पे आने के बाद घूम रहा है वापस, तब एक बार ट्रेड करिएगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो। ठीक है, अच्छा अगर ट्रेंड लाइन के भी ऊपर गैप अप खुल गया तो, एक चीज ट्रेंड लाइन की हमारी दिक्कत ये बन रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जरूरी है बताना, कि कुछ लोगों ने ट्रेंड लाइन ऐसे भी बनाई होगी भाई, और कुछ ट्रेंड लाइन ऐसी भी बनी होंगी, बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन भी बन रही होंगी। इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही होगी जिनमें आज दिख गया है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। वैसे तो आज ओपनिंग में ही हो गया था, पर ब्रेकआउट फेलियर करके फिर दूसरी बार ब्रेकआउट करने जा रहा है। राइट, दूसरी बार ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगर कल कल गैप अप खुलता है तो इस आईसी के आसपास से एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। चलिए फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन को वापस कर देते हैं अपनी जगह पे। हाँ जी, ठीक है। तो अगर कल के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप खुल गया ट्रेंड लाइन के ऊपर का, तब भी मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा इस एरिया के आसपास से। ठीक है, इस एरिया से रिएक्शन आएगा तो एक बार शॉर्ट की ट्रेड हम बना सकते हैं। होपफुली सभी को यहां पे क्लियर है बात। सॉरी थोड़ा गलत मार्क कर देता, अब ठीक है, अब ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को बात? हाँ है ना? बोलेंगे एक बार एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। यहां तक क्लियर है? अगर इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर खुलता है तो करेंगे, इसके भी ऊपर खुलता है मैं छोड़ दूंगा, हाथ खड़े कर दूंगा, मेरे नॉलेज के बाहर है। इसके भी अगर ऊपर खुलता है, इसके भी ऊपर खुलेगा, मेरे नॉलेज के बाहर है। मैं देखूंगा फिर थर्ड सेकंड हाफ में, थर्ड हाफ में देखूंगा कुछ ट्रेड बना तो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो गैप अप का सिनेरियो साइडवेज खुलता है अगर, चलिए पहले गैप डाउन की बात। गैप डाउन खुलता है अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा मतलब कि इस डबल टॉप के नीचे खुलता है, आज की पूरी बाइंग, लास्ट की जो बाइंग है उसके भी नीचे गैप डाउन खुलता है, मैं फिर उसके बाद और सेलिंग नहीं देखूंगा गाइस, एक सेकेंड। मैं उसके बाद दोबारा सेलिंग नहीं देखूंगा, फिर मैं वेट करूंगा समवेयर, ये जो हमारा इंबैलेंस पड़ा है, पीओआई लेवल पड़ा है, इसके एरिया के आसपास से एक बार बाइंग आ सकती है, रिएक्ट कर सकता है, कंटिन्यूएशन इस बाइंग की यहां से दे सकता है, कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। आई होप क्लियर है आप सभी को। अरे यार रिकॉर्डिंग, हाँ जी। सो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, यानी कि आज के लो से भी नीचे गैप डाउन खुलता है, सर एक बार रिकैप कराओ, नेट इश्यू हो गया, रिकॉर्डिंग देखिएगा। अगेन आज की लो से भी नीचे अगर खुलता है तो लगभग ये वाला जो एरिया है, मैं लेवल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे डालनी है ये वीडियो, ये वाला जो एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का बेसिकली पीओआई लेवल है, यहां से एक बार डिमांड जनरेट हो सकती है, कोई भी रिएक्शन पे मैं डिमांड देखने वाला हूं, मैं यहाँ पर डिमांड के लिए ट्रेड करने पा रहा हूँ। इधर डब्ल्यू दिख जाए मुझे, इधर गैपिज्म दिख जाए, इधर सीआरटी दिख गया, इधर लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप इनगल्फिंग, या फिर कोई पैटर्न बनाता हुआ, प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख गया, मैं यहाँ पर लॉन्ग करने वाला हूँ। सिंपल सी बात, कहां तक का टारगेट रखूंगा? टारगेट रखूंगा मैं ट्रेंड लाइन तक का, ट्रेंड, बल्कि ट्रेलिंग करता हुआ चलूंगा, क्योंकि फिर इसके बाद तो ये लो है, ये लो है, इसके बाद ये लो मतलब टूटना ही नहीं चाहिए, वो वाला सिचुएशन है। ठीक है,
अच्छा ये लो बनाएगा तो याद रखिएगा यहां पर वॉलिटिलिटी क्रिएट करके भी जाएगा वो, तो या तो फिर चुपचाप बैठिएगा इस लेवल पे और जाने दीजिएगा, फिर पुल बैक पे ऊपर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी क्रिएट करके जा सकता है। लो बनाएगा ना यार। अच्छा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये सिनेरियो है। अच्छा अगर छोटा गैप डाउन खुलता है, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, छोटा गैप डाउन मतलब इस एरिया के आसपास पे गैप डाउन खुलता है, इस एरिया के आसपास पे गैप डाउन खुलता है, तो फिर मैं वही देखूंगा कि यहां से कुछ रिएक्शन आ रहा है, ये बाइंग ट्रेड तो गई यार, है ना। तो फिर ये सडन रिएक्शन आएगा, फिर यहां से आना चाहिए, सडन रिएक्शन आएगा तो फिर मैं लगभग ऊपर के एरिया जो मैंने आपको बताया है, इस ऊपर के एरिया से एक बार शॉर्ट करने की सोच सकता हूं, या फिर यहां से कुछ रिएक्शन दोबारा आ जाएगा तो यहां से मैं शॉर्ट करने की सोच सकता हूं। आई होप क्लियर है, यस और नो एवरीवन। देखो कल एग्रेसिवली नेगेटिव आ सकता है, लेकिन हमें बच बच के चलना पड़ेगा, जिस तरह से मार्केट कंडीशंस अभी चल रही हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली ट्रेड राइट नाउ। उसके लिए ध्यान रखेंगे, 1 मिनट का वेट मुझे दीजिए। ओके गाइस, सो अगेन हाँ, गैप डाउन अगर इसके भी नीचे खुलेगा तो मैं सिर्फ बाइंग की ट्रेड देख रहा हूं, अगर गैप डाउन छोटा मोटा खुलता है, यहां से कुछ रिएक्शन आएगा, तो देखो इस बीच में तो ट्रेड मत करना। मैं ये बताऊंगा बस आपको कि अगर मान लो इसके बीच में ही गैप अप, आई मीन साइडवेज खुल रहा है, तो इस रेंज के बीच में तो ट्रेड मत करना। क्या ये बात क्लियर है सबको, यस और नो? क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस रेंज के बीच में ही साइडवेज होने वाला है मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से बाइंग की ट्रेड देखना, बिल्कुल भी मत देखना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि ये रीटेस्टिंग के लिए मिल जाएगा आपको। आई होप समझ आ रही सबको। इस रेंज के बीच में बिल्कुल ट्रेड मत करना, ये वो वाला दिन ही है जो मैं नो ट्रेडिंग डे और सक्षम भी बता रहे थे। नो ट्रेडिंग डे है ये, सॉरी नो ट्रेडिंग जोन है ये। यहां पर मार्केट पहले भी चौपी हुई है, अब दोबारा चौपी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? ठीक है, ठीक है। तो अगर कल के दिन मार्केट में गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, तब मैं इंटरेस्टेड हूं कि थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना के टूटेगा तो एक एग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है। इसके नीचे अगर खुलता है तो एग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है यहां तक के लिए। जहां पर भी आपको कन्विक्शनल आए नेगेटिव के लिए, एक पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए यहां से गैप डाउन पे। गैप डाउन खुलता है मान लीजिए यहां पर इस रेंज के अंदर एक पॉजिटिव रिएक्शन, मतलब वही मोटा मोटा ये वाला दिन जो आज का हुआ है, पॉजिटिव रिएक्शन फिर रिवर्स, पॉजिटिव रिएक्शन फिर रिवर्स आना चाहिए। इसी एरिया के आसपास से शायद रिवर्स आए, इसी एरिया के आसपास से आए कि इसके नीचे गैप डाउन खुला, बाइंग आई स्टार्टिंग में एंड देन रिवर्स। क्या यहां तक बात क्लियर है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? तो यहां से एक बार शॉर्ट करने की देख सकते हैं। ये जो मैं इसको ग्रीन क्यों मार्क कर रहा हूं, मैं इसको व्हाइट मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास से फिर से यहां तक का टारगेट आप रख के आराम से ट्रेड कर पाएंगे एवरीवन। मुझे बताइए एक बार चैट पे, अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, हाँ या ना एवरीवन? लगभग 200 पॉइंट का फिर ये रैली पकड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, गैप गैप अप गैप डाउन दोनों कवर कर लिए। अब बात करेंगे साइडवेज की। साइडवेज अगर ओपन होता है, देखो साइडवेज मतलब है कि इस रेंज के बीच में अगर ओपनिंग आ रहा है, तो भाई इस रेंज के बीच में तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। साइडवेज इज समथिंग जो सबसे ज्यादा दिक्कत देगा हमें कल के दिन। कल के दिन अगर एक अच्छा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुला तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइडवेज अगर खुल गया तो दिक्कत आएगी, यहां से सपोर्ट लेगा, फिर यहां से शॉर्ट कर पाएगा, यहां से शायद तोड़े लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर आ सकता है, ट्रेंड लाइन पे चॉपी हो जाए, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके एक रैली आए, फिर नीचे की तरफ आए। पता नहीं, कुछ कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी यार, इस रेंज के अंदर कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी। 15 मिनट की कैंडल जब तक इसके ऊपर कोई अच्छे से क्लोज नहीं करती, अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के नहीं तोड़ती इन लेवल्स को, तो दिक्कत आ सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है कल के दिन एक रेंज में रहकर खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, रेंज के रहकर खत्म हो जाए, लास्ट के टाइम पे शायद एक छोटा मोटा मोमेंटम आना स्टार्ट हो, लास्ट के टाइम पे शायद छोटा मोटा मोमेंटम आए, उसमें भी इतनी वॉलिटिलिटी हो कि ऐसे ऐसे ही जा रहे हो हमारे। ठीक है, ठीक है। तो कल तो मैं लाइव ट्रेडिंग लूंगा आप लोगों का, उसकी चिंता नहीं है, बट एट द एंड इस रेंज के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है सबको, यस और नो एवरीवन? गैप अप का क्लियर हो गया, गैप डाउन का भी क्लियर हो गया, हमें हाँ या ना बोलेंगे? ठीक है, हाँ मोटा मोटा यही। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द सेशन, अच्छे से ट्रेड करिएगा, सेफ बेसिकली डू सम सेफ ट्रेड्स गाइस, मैनेज योर रिस्क, मैनेज योर मनी। एट द एंड दीज आर जस्ट एनालिसिस, दीज आर जस्ट माय व्यूज। मेरे व्यूज काम करते हैं मार्केट में कभी कभार, पर हर बार नहीं करते।
सो प्लीज मेक श्योर ध्यान से ट्रेड करिएगा, लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करते रहिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप और प्रोबेबली द यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।